जय श्री राम प्यारे। बहुत सारे मित्र, बंधु या पारिवारिक रूप से मेरे पास बहुत से प्रश्न आते हैं कि पंडित जी हम 12 महीने किसी न किसी कारण बीमार रहते हैं। तो हम किसी भी स्थल पर गए थे, किसी स्थान पर गए थे, तो वहाँ पर किसी के शरीर में देवी या देवता का प्रभाव था। तो उन्होंने हमें हवा का या कुछ भूत प्रेत का चक्कर बताया है, जिसके कारण हमारे जीवन काल में हम बीमार पड़ रहे हैं। तो इसमें कितनी सत्यता है या कितनी असत्य है, कृपया आप हमें बताइए। तो प्यारे, आज हम इसके ही बारे में जानेंगे। किस प्रकार जानेंगे? हमारे ज्योतिष प्रश्नावली के हिसाब से। तो प्यारे देखिए, मैं पहले कहता हूँ, मैं किसी के भी विरोध नहीं बोलता। ये तो हमारी आस्था और विश्वास की बात है, हम कहाँ जाते हैं या कहाँ नहीं जाते। तो आज हम उनके बारे में बात करेंगे कि जिस व्यक्ति को 12 महीने कुछ ना कुछ बीमारी रहती है। तो प्यारे, ध्यान से सुनना कि ज्योतिष प्रश्नावली के अनुसार 27 नक्षत्र होते हैं। 27 नक्षत्रों से हमारा शरीर में पूर्ण रूप से बीमारी की उत्पत्ति होती है। हमारे 27 नक्षत्र हमारे प्रत्येक एक अंग पे एक स्थान पर विराजमान है। यदि अब 27 जो नक्षत्र है ये किस प्रकार बिगड़ते हैं, तो पहले ध्यान से सुनिए कि हमारा जो शरीर है, हमें प्रतिदिन योग करना चाहिए और अच्छा खाना पीना चाहिए या हमें अच्छी हवा लेनी चाहिए। तो प्यारे, आज के जीवन काल में ना तो हमें अच्छी हवा मिल रही है, ना अच्छा खाना मिल रहा है, उसके पश्चात से हमें योग करने की तो बिल्कुल भी नहीं बनती। तो प्यारे, क्या होता है कि योग से, अच्छे खान से, अच्छे पेन से हमारा जो नक्षत्र रहता है इसका संतुलित बना रहता है, जिसके कारण बीमारी शरीर में उत्पन्न नहीं होती। पर लेकिन प्यारे, हम आज जल का, भोजन का और योग का ध्यान नहीं देते, जिसके कारण हमारे शरीर के नक्षत्र थोड़े से इधर से उधर हो जाते हैं, जिसके कारण हमारे शरीर में परेशानी हो जाती है। अब प्यारे, जानते हैं कि 27 नक्षत्र से परेशानी वाली क्या क्या और किस जगह व्यक्ति को दिक्कत आती है। तो देखिए प्यारे, ये ज्योतिष प्रश्नावली है और प्रश्नावली में ये नक्षत्र है और नक्षत्र के द्वारा इसमें बताई गई दिक्कत या परेशानी है। तो देखिए प्यारे, प्रथम पे आते हैं अश्विनी नक्षत्र। जो अश्विनी नक्षत्र होता है वो पैरों के ऊपरी भाग में, भरणी पैरों का तलवा, कृतिका शेर, रोहिणी गाल, मृगशिला भो, आद्रा नेत, पूर्णवर्षु नाक, पुष्य चेहरा, आश्लेषा कान, मघा होठ, पूर्व फाल्गुनी दाया हाथ, उत्तरा फाल्गुनी बाया हाथ, हस्त उंगलियां, चित्रा गर्दन, स्वाति सीना, विशाखा छाती, अनुराधा उदर, ज्येष्ठा अमाशय मूल कोख, पूर्वाषाढ़ा पीठ, उत्तराषाढ़ा रीढ़, श्रवण कमर, धनिष्ठा गुद्दा, सदभिषा दाई जांग, पूर्व भाद्रपद बाई जांग, उत्तर भाद्रपद पिंडली और रेवती टंगना। तो प्यारे, यदि हमारे 27 नक्षत्र में कोई दिक्कत या कोई परेशानी होती है तो उसी प्रकार हमारे शरीर में दिक्कत या परेशानी होने लगती है। मैंने आपको शरीर के अंग भी बताए और नक्षत्रों के नाम भी बताए कि इन नक्षत्र के खराब होने से इन अंग में परेशानी आना आरंभ हो जाती है। तो प्यारे, इसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए, सतयुग हो, त्रेता युग हो या द्वापर युग हो, तब तक व्यक्ति का संतुलन शरीर का बिगड़ता था। तो क्या करते थे? आयुर्वेदिक का सहारा लेते थे। अब आयुर्वेदिक यानी कि आज की स्थिति में हम दवाई, मेडिकल या डॉक्टरों को मान के चलते। तो कभी भी हमारे शरीर में हम मानसिक रूप से परेशान हो, हमें हृदय में दिक्कत हो, हमें हाथ पैर में दिक्कत हो या हम 12 महीना कुछ ना कुछ बीमारी हमारे शरीर में होती हो, हमें आयुर्वेदिक का, डॉक्टरों का, दवाइयों का पूर्ण रूप से सहयोग लेना चाहिए और आपसे बन जाए तो हमें नक्षत्र शांति भी करवाना चाहिए। अब इसके पश्चात से आते हैं प्यारे हमारे शरीर के 9 ग्रह पे। अब 9 ग्रह भी शरीर में विराजमान है प्यारे, कैसे जानिए? देखिए, पहले भौम, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि और राहु केतु। अब ये 9 ग्रह, अब बहुत बार क्या होता है कि हर किसी के जीवन काल में दुख आना, पीड़ा आना, दारिद्र आना, चिंता आना, भय, कलेश की उत्पत्ति होना, उसके कार्य होते होते बिगड़ जाना या उसके कार्य में रुकावट आनी, शादी को लेकर परेशानी होनी, यानी कि छोटी मोटी हर प्रकार की समस्या प्यारे।
अब ये हमारे जीवन में क्यों आती है पता है प्यारे? तब हमारे 9 ग्रह असंतुलित हो जाते हैं। यदि हमारा ग्रह संतुलित नहीं होते तो हमें अन्य प्रकार की परेशानी और अन्य प्रकार की दिक्कत हमारे जीवन काल में आती है प्यारे। तो अब ये 9 ग्रह कब बिगड़ते हैं आपको पता है? यदि हम किसी गौ माता को मारते हैं, माता पिता का अपमान करते हैं, गुरु का अपमान करते हैं, बड़ों का तिरस्कार करते हैं, भगवान का अपमान करते हैं, या किसी जीव पशु पक्षी को मारते हैं, तो हमारे 9 ग्रह बिगड़ जाते हैं, जिसके कारण हमारे घर में दुख, दारिद्र्य और चिंता का एक संयोग बन जाता है, जिसके कारण मनुष्य अपने जीवन काल में सुख और दुख का दोनों का अनुभव करता है। अब प्यारे, ये ऐसा क्यों? तो जानिए प्यारे, भौतिक और वैदिक प्रकृति से ये संसार बना हुआ है। अब यदि किसी घर में कलेश, चिंता, पीड़ा या अन्य प्रकार की दिक्कत परेशानी हो तो प्यारे उसे क्या करना चाहिए? अपने घर में गीता जी का पाठ करवाना चाहिए, नक्षत्रों की शांति करवाना चाहिए, इसके प्रचार आपसे हो सके तो महामृत्युंजय मंत्र का जाप करवाना चाहिए, गीता करवानी चाहिए, हवन करवाना चाहिए, या आपसे जो भी बन जाए भले प्रतिदिन मंदिर जाइए, सूर्य को जल अर्पण करना चाहिए। ठीक है ना प्यारे? ये मनुष्य को, व्यक्ति को कर्म करने चाहिए। और तब तक शरीर की बात आती है प्यारे, तो हमारे शरीर में कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो तो हमें नक्षत्र शांति करवाना चाहिए और इसके पश्चात डॉक्टरों के पास जाकर शरीर का पूर्ण रूप से चेक करवा कर दवा का पूर्ण रूप से हमें सहयोग लेना चाहिए। प्यारे, ये आज हमारे ज्योतिष शास्त्र कहती है। अब प्यारे ध्यान से सुनिए, हमारा जो शरीर का निर्माण है ये पंच तत्वों से हुआ है: जल, अग्नि, आकाश, वायु और पृथ्वी। अब इसका अर्थ समझते। अग्नि यानी कि भोजन का स्थल होता है, अग्नि को भोजन। जल जिसे हम पीते हैं, वायु जिससे हम श्वास लेते हैं, पृथ्वी यानी कि हमारा शरीर का भार होता है, आकाश जो हमारे सोचने की क्षमता होती है। अब प्यारे, अब इसमें भी कोई तकलीफ आ जाती है तो इसको पहले लोग आयुर्वेदिक से ठीक करवा देते हैं और वेदों से ठीक करवा देते हैं। अब वेद कौन थे? पहले डॉक्टर। आयुर्वेदिक यानी कि दवाइयाँ, यानी कि पहले समय के अनुसार नाम बदले, ना कि उनकी क्रिया या प्रक्रिया बदली है। तो प्यारे, आपके जीवन काल में यदि कुछ दिक्कतें, परेशानी होती हो तो आप परमात्मा की भक्ति करें, भगवान का नाम जप करें, प्रभु का स्मरण करें। आपके शारीरिक जीवन में और आपके शरीर में कोई दिक्कत, परेशानी होती हो तो दुआ और दवा दोनों का इस्तेमाल करें और डॉक्टरों की सलाह लें। प्यारे, मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूँ कि 84 लाख योनि के बाद भगवान ने हमें शरीर दिया है, जो हमें धर्म, अधर्म, पाप, पुण्य, अब ये हमें सोचना है कि हमें क्या करना चाहिए। तो प्यारे, कृपया करके आपसे कहना है कि अंधविश्वास में ना पड़े, अपने शरीर के साथ खिलवाड़ ना करें, क्योंकि मनुष्य के जीवन में हवा, भूत, प्रेत ऐसा कुछ भी वास नहीं करता है प्यारे। क्यों नहीं करता है? परम अंश शरीरा सर्वलोकाय, जो हमारा जो शरीर है ये ब्रह्मा का, ब्रह्मा देव का, परम का अंश है प्यारे, और ये स्वयं ब्रह्म का अंश है। अब इस ब्रह्म के अंश में कौन से नेगेटिव ऊर्जा हमारे शरीर में प्रवेश करेगी प्यारे? तो प्यारे, आज हम कहते हैं ना कि सही समय पे शिक्षा और दीक्षा दोनों ना मिले तो जीवन बिगड़ जाता है। उसी प्रकार प्यारे, हमारा भी क्या है कि आदमी कहता है दुख में मनुष्य हर जगह भटकता है। तो प्यारे, भटकिए मत, डॉक्टरों के पास और मंदिर में जाइए और अपने कर्म को, अपने धर्म को ध्यान पूर्वक करें, बातों को समझिए प्यारे। ना कि ऐसे स्थान पे मत जाइए जहाँ पर आप अंधविश्वास से पड़े और अपने भौतिक और वैदिक तत्वों के ज्ञान को ही खो दें। प्यारे, यदि हमारी बातों का आपको बुरा लगे तो हम क्षमा चाहते हैं प्यारे, पर लेकिन यही सत्य है। और आपसे निवेदन करता हूँ कि एक कदम वेदों की ओर चले, परमात्मा की ओर चले, भगवान की ओर चले, अपनी आस्था और विश्वास की ओर चल के आप सर्व रूप से दुआ और दवा का सहयोग हमारे शरीर के लिए सहयोग में ले, ना कि किसी के चक्कर में फंसकर कोई हवा, कोई भूत, कोई प्रेत, कोई ये क्या क्या बताते हैं इनके चक्कर में ना फंसे और भगवान का नाम लीजिए और हमें अपना काम और कर्म करिए। प्यारे, हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने मित्र, बंधु और परिवार तक भी पहुंचाइए। एक कदम वेदों की ओर। जय श्री राम।